नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे 9/11 के और उसके बाद आतंकवादी के विरुद्ध जो कार्रवाई की थी अमेरिका ने, वो पढ़ेंगे। 9/11 के बारे में बात करें तो यह हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ। अमेरिका के ऊपर यह हमला हुआ था। इस दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान थे वो न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिण टावर से टकराए और तीसरा विमान था वो वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन की इमारत से टकराया। यह पेंटागन इमारत थी वो अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय था। और चौथा विमान था वो अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा गया। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है, इसीलिए इसका नाम 9/11 पड़ा। वरना हमारी तरफ से भारत में देखें तो इसको 11/9 का हमला कह सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आतंकवाद का एक बहुत बड़ा हमला था जो अमेरिका पर पहली बार हुआ था, इतना बड़ा हमला। इससे पहले अमेरिका को आतंकवाद से कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इस हमले में लगभग 3,000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिका के लिए दिल दिलाने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1940 की घटनाओं से की। 1814 में क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। पर्ल हार्बर जो अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों ने अमेरिका पर हमला किया था। जहाँ तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी जमीन पर यह है अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में स्वतंत्र हुआ था। उससे पहले तो वो ब्रिटेन का गुलामी था। 1777 के बाद से अब तक उसने इतना बड़ा हमला कभी नहीं झेला था। 9/11 या 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कार्रवाई की और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बन चुके थे और ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति थे ना, सीनियर बुश के, उनके पुत्र थे। क्लिंटन इस मामले में थोड़े सॉफ्ट थे कि वो इतना कठोर निर्णय नहीं ले रहे थे, लेकिन डब्ल्यू बुश इस मामले में कठोर रवैया अपनाया और कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध उन्होंने विश्वव्यापी युद्ध के रूप में अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान का मुख्य निशाना तो अलकायदा था और अफगानिस्तान में जो शासन कर रहा था तालिबान, उसको मेन निशाना बनाया गया था। किन दो को? अलकायदा और तालिबान को। इस प्रकार तालिबान तो जल्दी हिम्मत हार गया, लेकिन अलकायदा फिर भी सक्रिय रहा। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में
गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। जो गिरफ्तार हुए उनको अलग अलग देशों में भेजा गया, उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। अमेरिका के क्यूबा के निकट नौसेना का ठिकाना है ग्वांतानामो बे में। कुछ बंदियों को वहां भी रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त हुई और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। और यहाँ जो बंदी थे उनको किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार हमने ये 9/11 का हमला पड़ा, इसके विरोध में अमेरिकन जो कार्रवाई की वो पड़ी। धन्यवाद।